हम आपको पृथ्वी नारायण शाह के एक बहुत वफादार सिपाही, एक बहादुर फौजी के बारे में बताते हैं। वह है सैयद गुल मोहम्मद, जो अवध से आए हुए थे। और जब वो नेपाल आए तो उनके बारे में जब पृथ्वी नारायण शाह को पता चला कि एक शख्स है जो तोप बनाना जानता है, असलहा बनाना जानता है, बंदूक बनाना चाहता है, तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और सैयद गुल मोहम्मद को कहा कि आप हमारे लिए काम करें। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है कि हम आपके लिए काम करें। तो उस वक्त से सैयद गुल मोहम्मद ने तोप बनाना शुरू किया और नेपाल के बहुत सारे लोग थे, उनको सिखाना भी शुरू किया। तो 3 महीने की लगन और मेहनत के साथ उन्होंने एक ऐसा तोप बनाया जिसको खच्चरों और गधों के ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो। और पहाड़ी इलाके में आप जानते हैं सफर करना कितना मुश्किल होता है, तो एक भारी चीज को उठाना और दूर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने ऐसा तोप तैयार किया जिसको गधे और खच्चर के ऊपर लाद कर ले जाया जा सकता हो। 3 महीने के बाद जब उन्होंने तैयार कर लिया और जब उसका ट्रायल हुआ और एक पहाड़ के दर्रे को सीधा उड़ा दिया उस तोप ने, पृथ्वी नारायण शाह इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप आज से आप हमारे लिए काम करेंगे। तो उन्होंने गोरखास के लिए, नेपाली फौजी के लिए तोप, असलहा, बंदूक, बारूद बनाना शुरू किया। और सिर्फ बनाते नहीं थे बल्कि सिखाते भी थे। जो नेपाल के पुलिस थे और नेपाल की जो फोर्सेस थी उनको सिखाते भी थे, ताकि इनको भी पता चले कैसे इसको चलाया जाता है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है और बारूद को बनाने में कितनी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है और फिर उससे कैसे दुश्मन के दीवारों को और उनके किलों को कैसे उड़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे। इसी वजह से जब काठमांडू वैली के ऊपर जब पृथ्वी नारायण शाह ने हमला करने की कोशिश की तो उसमें बहुत टाइम लगा। तो उसके अंदर इस तोप का बहुत अहम रोल हुआ था, क्योंकि जब बताया था आपको, जब छोटे छोटे तोप और बड़े तोप दोनों को जब इस्तेमाल किया और छोटे तोपों के जरिए से पहाड़ों के अंदर जब छुप के हमला करते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कहां से ये हमला हो रहा है। तो उसके बाद जब नेपाल काठमांडू को जब जीत लिया गया और पूरे नेपाल के ऊपर जब पृथ्वी नारायण शाह का कब्जा हो गया और उनकी हुकूमत कायम हो गई, तब उन्होंने सैयद गुल मोहम्मद को कहा था कि आप सिर्फ हमारे तोप चलाने वाले माहिर कारीगर नहीं, बल्कि आप हमारे इस हुकूमत के मेमार भी हैं, आप आर्किटेक्ट भी हैं। उसके बाद काफ़ी खुश हुए थे पृथ्वी नारायण शाह ने सैयद गुल मोहम्मद से और उनको जागीरें भी दी थी, जहाँ पर आज भी उनकी फैमिलीज नेपाल के अंदर रहती है। कुछ लोग काठमांडू में भी है, कुछ बीरगंज और कुछ नेपालगंज में भी है। तो ये था एक गुमनाम सिपाही जो मुसलमान थे और उन्होंने अपनी वफादारी के साथ, अपनी महारत के साथ नेपाल को यूनाइट करने में और पृथ्वी नारायण शाह का साथ देने में अपना अहम रोल अदा किया था। शुक्रिया।